अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे थे ब्लफर पार्क, मैं और बच्चे और सजाद, हम अपनी ही फैमिली सिर्फ जा रहे थे ब्लफर पार्क। हमने सोचा बारबेक्यू कर लेते हैं क्योंकि देखते ही देखते अगस्त भी आ गया है, पता ही नहीं लगा टाइम इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे गुजर जाता है कि बस अभी 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 विंटर ख़त्म हुआ, समर शुरू हुआ और इस समर का तो पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी ख़त्म होने लग गया। अभी बच्चों के स्कूल भी सितंबर में खुल जाने हैं, तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। अभी मैं यकीन करें कि सोचती हूँ कि अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी बड़ी बच्ची भी पैदा हुई छोटी सी थी, कैसे एकदम बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। हम लोग कभी अपने पुराने जो हमारे इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे दादा दादी, जब हम उनको भी याद करते हैं, जब घर देखते हैं, गांव जाते हैं कि देखो यार ये किस तरह यहाँ पे वो सब लोग होते थे और पता ही नहीं चलता एक नस्ल कैसे ख़त्म हो जाती है। मेरे अब्बू के अब्बू कहाँ हैं क्या, और मेरे अब्बू फोत हो गए, पूरी मतलब एक नस्ल के नस्ल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, टाइम का पता भी नहीं चलता। मेरी अम्मी भी इसी तरह पुराने वक़्त याद किया करती थी। अब हम लोग अपनी अम्मी को याद किया करते हैं, अपने अब्बू को, उन पुराने वक़्त को। फिर हमारे बच्चे हमें याद करेंगे तो यकीन करें टाइम बहुत जल्दी गुज़र जाता है। पता ही नहीं लगा कि टाइम किस तरह गुज़र गया। बस अपने जो फ़ौत हुए हैं दुनिया में नहीं, उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें और आपकी औलाद को नेक करें। क्योंकि यही हमारा है कि हमारे बच्चे जो हों वो नेक हो, जो हमारे पीछे हाथ उठाने वाला कोई हो। जैसा कि अभी हम लोग अपने माँ-बाप के लिए, अपना दादा-दादी के लिए, नाना-नानी के लिए दुआएँ करते हैं, उनके लिए सदका देते हैं। तो इसी तरह बस पता नहीं लगता टाइम का, बच्चे कब बड़े हो जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, बच्चियाँ अपने-अपने घरों की हो जाती हैं, बेटे भी आजकल अपने-अपने घरों के ही हो जाते हैं, सब लोग अपनी-अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर माँ-बाप रह जाते हैं। कभी-कभी जब हमारी अम्मी फ़ौत हुई तो हम लोग सोचा करते थे कि देखो यार, कि इंसान भी कैसा है कि हम बहन-भाई ऐसे बड़े छोटे-छोटे थे। हमारी अम्मी ने हमारे साथ कितनी मेहनत की, हमें कुरान पाक पढ़ाया, हमें स्कूल पढ़ाया। फिर मेरे बड़े भाई को कितनी मुश्किल के साथ कनाडा भेजा जब वो छोटा 17-18 साल का था, सबसे बड़े वाला भाई। तो कितने उन्होंने अपने पे मुश्किल वक़्त भी देखे होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की सब बच्चों के साथ और सबको अपने-अपने पैरों पे खड़ा किया। लेकिन वही बात है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, पता ही नहीं लगता इसी उसमें कि बच्चे बड़े हो जाएँ, बच्चे पढ़ लिख जाएँ, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, लेकिन ये नहीं देख पता चलता कि हमारी एज भी तो साथ-साथ ख़त्म हो रही है। तो फिर माँ-बाप मोहताज हो जाते हैं, मतलब वो बेचारे इतने बुज़ुर्ग हो जाते हैं कि वो हर काम से रह जाते हैं। जब उनका वक़्त आता है कि वो लाइफ़ को एन्जॉय करें या कुछ ऐसा, मतलब वो टाइम सब बच्चों में ही गुज़र जाता है। बच्चे बड़े करना, बच्चों में ही सब की शादियाँ हो जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए, सारा टाइम वैसे ही ख़त्म हो मुझे तो जाता है। लगता है कि कनाडा में तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी टाइम निकलता है, यहाँ पे तो और भी टाइम का पता नहीं चलता। आपने देखा होगा कि जब यहाँ लोग आ जाते हैं, जब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। वो वापस जाना भी चाहें तो वो यहाँ से नहीं जा सकते, बस वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि बच्चे पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हम लोग जाएँगे। लेकिन एज इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर यहीं के यहीं पे रह जाते हैं, तो जाना मुश्किल हो जाता है। बस अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा वक़्त गुज़ारे और आपकी औलाद को नेक औलाद करे ताकि वो आपके लिए अच्छी साबित हो, आपके लिए बख़्शिश का ज़रिया बन सके आपकी औलाद। तो अल्लाह पाक सबकी औलाद को जो है ज़िंदगी दे, सेहत दे। अभी मैं आपको सारा स्कारबरो दिखा रही हूँ। स्कारबरो जो है ना वो हमारे घर से तकरीबन ब्रैम्पटन से 40 मिनट की रास्ता है यहाँ पे। लेकिन है थोड़ा ओल्ड है, लेकिन ये है कि हमने यहाँ देखा कि मुस्लिम लोग भी काफ़ी हैं, पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं और ये काफ़ी पुराना एरिया है। लेकिन ये पार्क ज़रूर जाइएगा, ये बीच, ये सामने बीच था, हम बीच साइड पे तो नहीं गए थे क्योंकि बच्चियाँ भी हमारे साथ ही, तो हम लोग बस पार्क की साइड पे ही गए, वहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू किया, बस वहाँ से आ गए। लेकिन ये बहुत खूबसूरत बीच है, इसके पास बहुत ही प्यारा इस तरह पहाड़ बने हुए हैं, बहुत ग्रीन ग्रीन सा है और पानी भी बहुत इसका प्यारा है, कलर पानी का बहुत अच्छा खूबसूरत बीच है ना।
بس یہاں پہ ہم نے 2 سے 3 گھنٹے گزارے. ہم لوگ اصل میں گئے تھے منڈے والے دن میری بھی چھٹی تھی اور سجاد کی تو ہوتی چھٹی ہے منڈے والے دن. تو ہم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں یار, پھر ایسے ہی موسم بھی چینج ہو جائے گا یہاں پہ, تو بس کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کب گرمی آتی ہے کب سردی آتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم کا, فٹافٹ ٹائم گزر جاتا ہے. تو یہ کچھ ٹائم ہی ہے, چلو آؤ باربیکیو کر لیتے ہیں, اور ایک اچھا بندہ فریش بھی ہو جاتا ہے ذرا نا. ویسے تو میں بہت تھک گئی تھی کیونکہ چھٹی کا ایک دن تھا, وہ چھٹی کا دن جو ہے وہ پھر مسالے لگانے میں لگ گیا, چکن وغیرہ, پھر آپ کو پتہ ہے کچن میں بھی اتنا گند پڑ جاتا ہے, ساری صفائیاں وغیرہ کی, تو بس سارا کچن صاف کیا. پھر وہاں جا کے چائے تو مسٹ ہوتی ہے, چائے بھی بنا لی تھی, ساتھ جو ہے ہم نے شکرکندی بھی بنانے کے لیے رکھ دی, کیونکہ شکرکندی لے کر آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ بوائل کروں گی تو بہتر ہے, چلے یہاں پہ کوئلے ہوں گے, کوئلوں پہ جو ہے نا وہ شکرکندی بنائیں گے. اچھا, پاکستان میں جب ہوتے تھے نا ادھر اسلام آباد میں, میرا خیال ہے جناح سپر مارکیٹ کے پاس ایک ریڈی والا ہوتا تھا, اس کی شکرکندی ہمیں بڑی پسند تھی. وہ اتنی اچھی بوائل کر کے اس پہ املی کا پلپ اور لیمن اور چاٹ مسالہ ڈالتا تھا, بہت اچھا لگتا تھا. پاکستان کے کھانے ہمیں بہت یاد آ جاتے ہیں کبھی کبھی. ابھی یقین کریں آم لینے کے لیے جاتی ہوں نا, اتنے مہنگے یہاں پہ آم ہیں کہ یہاں پہ آپ کو $50 کے صرف 5 آم پاکستانی, اور وہ بھی کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی اچھے نہیں ہوتے. تو کبھی میں لے آتی ہوں کبھی میں نہیں لاتی, لیکن وہی کہ انسان سوچ کے کہ بھئی اتنے مہنگے آم. لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے آپ کو پتہ ہے پھر وہاں سے یہاں تک لانا شاید ان کو بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہوں گے, اسی لیے وہ مہنگے بھی دیتے ہیں نا. لیکن یہ ہے کہ چلو ہمیں یہاں مل جاتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہاں تو برمپٹن میں ہر دوسری دکان میں ہمیں مل جاتی ہیں ہر چیز نا, چاہے پاکستانی ہو, چاہے آپ کو انڈیا سے کچھ لینا چاہتے ہیں انڈین کھانے وغیرہ کچھ بھی, تو وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے. تو ابھی بس ہم لوگ آپ کو میں یہ دکھا رہی ہوں پارک, یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. سمر جو ہے نا وہ کینیڈا میں بہت اچھا ہوتا ہے, سمر میں لوگ اتنا انجوائے کرتے ہیں, سب لوگ آئے ہوتے ہیں. حالانکہ منڈے کا دن تھا, اتنی مشکل سے ہمیں یہاں پہ پارکنگ ملی کہ ہم نے کہا دیکھو منڈے کا دن ہے پھر بھی ہمیں یہاں پہ پارکنگ نہیں مل رہی, تو ویکینڈ پہ یہاں پہ کیا حال ہوگا. تو بس ابھی مجھے اجازت دیں, آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, اور فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور چینل کو شیئر کیا کریں, اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی ضرور فالو کیجیے گا. اللہ حافظ.